ठीक है। तो कल हम लोगों ने कौन से चैप्टर चालू किए, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके अंदर हम लोगों ने पहला इफेक्ट क्या देखे, हीटिंग इफेक्ट था पूरी तरीके से। उसमें हम लोगों ने देखे फ्यूज कैसे काम करता है, न्यूमेरिकल सॉल्व किए, किसके, हीट के न्यूमेरिकल, पावर के न्यूमेरिकल और पावर यूनिट के, दैट इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट। कल पूरी तरीके से क्लियर हो गया। आज हम लोग चालू कर रहे हैं इस चैप्टर का सेकेंड हाफ, ठीक है, दैट इज इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। उसमें भी लास्ट वीडियो में अपन ने क्या किया था, लास्ट वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं किया था, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या किए थे, मैग्नेट जो है मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़े थे। व्हाट इज मैग्नेट, मैग्नेट हैज 2 पोल्स, मैग्नेट इज ऑलवेज डायपोल, उसमें एक नॉर्थ पोल रहता है, एक साउथ पोल रहता है, ये चीज क्लियर हो गई थी। दूसरी चीज जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट थी कि मैग्नेट का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है भाई, ठीक है, इस तरीके से रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग बार मैग्नेट बोलते हैं। ये नॉर्थ पोल हो गया अपना, ये साउथ पोल हो गया। अब इसमें जो स्पेशल प्रॉपर्टी जो हमको दिमाग में रखनी है पूरा टाइम ये चैप्टर पढ़ते हुए, ये जो भी हाफ है चैप्टर बचा हुआ पढ़ते रहे, ये याद रखना, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। व्हाट इज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, हम लोग ने पढ़े थे कल, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स। क्या है, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व, सारे पूरे लेक्चर हो गए थे। देखो कैसे दिखती है, हमेशा याद रखना, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरीके से दिखती है, ठीक है। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट हमेशा डायपोल रहता है, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा प्रेजेंट रहता है, चाहे तुम इसको कितना भी कट करो। यहाँ पे हम लोग मैग्नेट को कट कर देंगे, यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाएगा, ये चीज हम लोग ने देख चुके हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, कहाँ से निकलती है, नॉर्थ पोल, और मर्ज कहाँ पे होती है, साउथ पोल पे, ठीक है। एमर्ज होती है नॉर्थ पोल से और मर्ज होती है साउथ पोल में। और अंदर उसका डायरेक्शन कैसा रहता है, ये तो बाहर का डायरेक्शन था, अंदर इसका डायरेक्शन रहता है साउथ टू नॉर्थ, ये चीज हम लोग ने देख लिए थे। दूसरी प्रॉपर्टी जो हम लोग ने देखे थे, देखो, एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू मर्ज कहाँ होती है, साउथ पोल पे, साउथ पोल। चीजें क्लियर हो गई। और इनसाइड द मैग्नेट क्या बोलूंगा, साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड मैग्नेट क्या होता है, डायरेक्शन क्या रहता है, साउथ टू नॉर्थ, दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में एक चीज यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ पूरी तरीके से कि भाई ये नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, यानी ये क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स है। क्या है, क्लोज कंटिन्यूअस, ये पॉइंट ना याद रखना, इसको आंसर इसमें आता है, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स। क्लियर हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो हम लोग ने देखे थे कि मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेट होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहाँ पे मौजूद रहती है, तो हमेशा याद रखना सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड या सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहीं रहेगी जहाँ पे जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डेंसिटी ज्यादा है। अब ध्यान देखो, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, अगर मैं यहाँ से बनाते जाऊँ तो ये लोग बहुत दूर दूर है, क्या है, दूर दूर है मैग्नेट के बाद। बट यहाँ पे अगर हम लोग पोल्स पे देखेंगे तो सारे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के बहुत करीब करीब है करीब करीब। देखो यहाँ पे भी करीब करीब है। तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है, जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पे रहती है, पोल्स पे रहती है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर ऑन दी पोल्स। क्या चीज की स्ट्रॉन्गर बात कर रहा हो, क्या स्ट्रॉन्गर, मैग्नेट को फेंकोगे, ऐसा मैग्नेट को नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बल पे फेंकोगे तो टूटेगा, वो स्ट्रॉन्गर की बात नहीं कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड। किसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट मैग्नेट का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से अपने को समझ में आ चुका है, ठीक है। अब इसके हम लोग एप्लीकेशंस देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कंडक्टर में किस तरीके से बनती है, ठीक है। तो ये तुम लोग इसकी फोटो ले लो, बैठ जाओ, अभी तो कुछ भी नहीं कराया, रुक जाओ, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग आ गए हैं इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म कैसे पैदा होता है। तो हम लोग ने देख लिया एक नॉर्मल बार मैग्नेट कैसे काम करता है, तो जाहिर सी बात है सारे मैग्नेट्स उसी तरीके से काम करेंगे। अच्छा, एक हिस्ट्री में एक इंसान है जिसका नाम है हेंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड। इस बंदे ने क्या करा था, ये बंदा एक सर्किट पे काम कर रहा था जिसके आसपास मैग्नेटिक निडल रखी हुई थी। क्या रखी हुई थी, मैग्नेटिक निडल। देखो यहाँ पे एक सर्किट है और यहाँ पे मैग्नेटिक निडल रखी हुई है। जैसे ही उसने सर्किट में की पास किया, दैट इज करंट पास किया, तो मैग्नेटिक निडल जो है डिफ्लेक्ट होने लगी। क्या होने लगी, डिफ्लेक्ट होने लगी। अब वो भाई साहब को लगा कि भाई यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो पता लगाओ। तो इसने क्या किया, बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दिया। क्या कर दिया, यानी जहाँ पे पहले देखो साउथ और प्लस और माइनस लगाया था, अब माइनस और प्लस, बैटरी उल्टी करके लगा दिया। अब ये देख रहा है कि अब जो निडल है जो इस तरफ डिफ्लेक्ट कर रही थी अब दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है। वहां से उसने ये कंक्लूड किया
कि इलेक्ट्रिक करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है कंपास की मैग्नेटिक फील्ड को के साथ फ्लक्चुएट कर रही है, इस वजह से मैग्नेटिक नीडल क्या कर रही है, वर्क कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है। तो यहाँ से हम लोग को ये मिला। अच्छा, ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है, हम लोग के टाइम से अभी आता है, तुम लोग के टाइम पे भी हो सकता है कि हु डिस्कवर्ड दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो आंसर क्या होना चाहिए, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। ठीक है, जन्म पत्री उसकी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब उधर पे आ जाते हैं हम लोग कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट है, इसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर मतलब एक वायर हो गया, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर हो गया, समझे, कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है। ये एक स्ट्रेट कंडक्टर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया या कॉपर हो गया, किसका भी बना हुआ है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग 3 टाइप के देखने वाले, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 टाइप के फिगर है जिसमें हम लोग देखने वाले मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट कंडक्टर की। तो हम लोग कंसिडर करते हैं एक स्ट्रेट कंडक्टर ए और बी, ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है। अच्छा, ये क्या है, ये एक पेज है, व्हाइट पेज है, जिसमें से इस कंडक्टर में से वायर को पास कर दिया गया ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे एक आयन सैंड मालूम है तुम लोगों को, आयन फिलिंग्स या आयन सैंड बोल दो, क्या होता है उसको, लोहे का भूसा या बुक्का, जो बोलना है बोल दो। अब मैंने यहाँ से की ऑन कर दिया, क्या कर दिया, की ऑन कर दिया, और यहाँ पे पूरे आयरन फीलिंग्स समझ लो कि आयरन फीलिंग्स मैंने डाला हुआ था। पहले मैं आयरन फीलिंग डाला हुआ था, अब मैं टैप कर रहा हूँ पेपर पे, कैसे कर रहा हूँ, टैप कर रहा हूँ। तो टैप करने से क्या मालूम पड़ा कि जो मैग्नेटिक फील्ड, जो अपने आयरन फीलिंग्स है ना, वो मैग्नेटिक फोर्स के वजह से उसके शेप में अलाइन हो गई है। अगर मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर डायरेक्शन में थी तो आयरन फीलिंग भी कैसी आ जाएगी, सर्कुलर डायरेक्शन में आ जाएगी। तो यहाँ से हम लोग को मालूम पड़ा कि आयरन फीलिंग सर्कुलर डायरेक्शन में आ सकती है, किस तरीके से, देखो ऐसा। ठीक है, अरेंज हो गई, ये सारी आयरन फीलिंग्स है, क्या है, ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग को ये तो मालूम पड़ गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर डायरेक्शन में, ठीक है, बट क्या सिर्फ सर्कुलर डायरेक्शन में होता है। अब हम लोग को ये पता लगाना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सर्कुलर डायरेक्शन में, बट ये कैसा सर्कल बना है, ये इस तरीके से बना हुआ है। देखो, एक ये रहता है क्लॉकवाइज, इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये सर्कुलर फील्ड इस तरीके से बनी हुई है, या सर्कुलर फील्ड जो है अपनी इस तरीके से बनी हुई है, क्या बोलते हैं इसको, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। ये हमको डायरेक्शन पता करना है, क्या पता करना है, डायरेक्शन पता करना है। तो डायरेक्शन पता करने में हमारी मदद कौन करेगा, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल बोलता है कि एकदम सिंपल सा रूल है, एक बार में याद हो जाएगा, ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं, एक बार में याद होगा। सपोज यू आर कैरिंग अ स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड, कौन सा हैंड, राइट हैंड। लेफ्टी लोग ये नहीं दे सकते भाई, क्या नहीं दे सकते, बहाना, अरे सर हमारा लेफ्ट हैंड चलेगा, क्या नहीं, बिल्कुल नहीं, राइट हैंड ही चाहिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए, राइट हैंड। तो राइट हैंड में मैं क्या पकड़ा हुआ हूँ, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर पकड़ा हुआ हूँ। अब उसमें बोला हुआ है कि आउटस्ट्रेच योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर जिस डायरेक्शन में तुमने पकड़े हो उस डायरेक्शन में थंब को अलाइन कर दो। ये देखो भाई मेरा अलाइन हो गया। तो अब लॉ क्या बोलता है कि डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द कर्ल्ड फिंगर अराउंड द कंडक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो भाई, अभी देखो समझेंगे, पहले थंब क्या शो करता है, थंब शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। और कर्ल्ड फिंगर शोज, कर्ल्ड फिंगर, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, चलो, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट and curled finger shows the direction of magnetic field, clear, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो अभी हम लोग यहाँ पे पता लगाएंगे। मैं क्या करता हूँ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, पूरी तरीके से क्लियर। करंट का डायरेक्शन क्या रहता है, बोलो भाई, करंट का डायरेक्शन क्या रहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो देखो ये यहाँ पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा, क्लियर हो गया। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर कंडक्टर की बात करूंगा, इस पर्टिकुलर केस की बात करूंगा भाई, कंडक्टर की बात करूंगा, तो मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ऊपर की तरफ है। आई का डायरेक्शन देखो, आई का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, क्लियर हो गया, इसमें कोई मसला। तो अब देखो
मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करता हूँ। ये मेरा कंडक्टर है, इसको इससे अलाइन कर दिया। अब थंब किसका डायरेक्शन दे रहा है मुझे, किसका दे रहा है, करंट का डायरेक्शन। तो अब कर्ल्ड फिंगर मेरा कौन सा डायरेक्शन देगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो कर्ल्ड फिंगर कैसा डायरेक्शन दे रही है, मैग्नेटिक फील्ड का। किस तरीके का, मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये कौन से डायरेक्शन में बनेगा, बताओ ये कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग को मालूम पड़ गया कि ये एंटी क्लॉक है। कैसा है, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी मेरा करंट का डायरेक्शन जब ऊपर था, करंट का डायरेक्शन जब ऊपर था तो मेरी कर्ल्ड फिंगर ने कैसा डायरेक्शन बताया, देखो ये थंब कैसा क्लोज हो रहा है, ये मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। अब देखो कर्ल्ड फिंगर डायरेक्ट कौन सा डायरेक्शन दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया, कोई इसमें मसला, ये चीज क्लियर हो गई, थंब रूल। अब देखना मैं क्या कर देता हूँ, इस पर्टिकुलर जो मेरा अपैरेटस है, ये जो मेरा सिस्टम है, इसकी पोलैरिटी चेंज कर देता हूँ। क्या चेंज कर देता हूँ, पोलैरिटी। मेरी बैटरी पॉजिटिव इधर था, नेगेटिव इधर था, अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, पॉजिटिव अब इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर, एक मिनट, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर। क्लियर हो गया। अब पोलैरिटी चेंज हो गई, पोलैरिटी चेंज हो गई यानी डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गया। अब जो करंट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा था, अब वो नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। क्या करेगा, देखो ये ऐसे 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 ऐसे, अभी नीचे की तरफ शो हो रहा है। तो अगेन विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल इसका यूज करना है हमको। से हमारा काम क्या है, सिर्फ ये थंब का डायरेक्शन स्ट्रेच करके करंट के डायरेक्शन में अलाइन कर दो, अपने आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। ध्यान से देखना, अब ये देखो ये मेरा थंब था, ये मेरा कंडक्टर है, इसको देखो मैंने कैसे कर दिया, फील्ड नीचे जा रहा है तो थंब मेरा क्या है, नीचे दिख रहा है, थंब मेरा नीचे दिख रहा है पूरी तरीके से दिख रहा है। तो अगर ये मेरा थंब का डायरेक्शन, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ आई, ये क्या है, नीचे की तरफ है। तो अब देखो ये कैसा बन रहा है, अब देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, समझ में, देखो ये मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट है, दिख रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट। और मेरा जो कर्ल्ड फिंगर है वो इस साइड से बंद हो रही है। कौन सी साइड, देखो ये साइड कौन सी, क्लॉकवाइज दिख रहा है, कौन सी साइड है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, बराबर। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होके क्या हो जाएगा, पहले ये डायरेक्शन में था, अब ये डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर, सर पर यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो फिर ऊपर से नीचे आएगा ना। हाँ तो देखना पॉजिटिव से जा रहा है तो ये कैसा हो गया, डायरेक्शन का करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, नीचे की तरफ हो गया। समझ में आ गया, करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। यहाँ से हम लोग को ये मालूम पड़ गया, जो ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था वैसे एक्सपेरिमेंट था ये। यहाँ हम लोग ने पोलैरिटी चेंज कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया। पूरी तरीके से क्लियर है। राइट हैंड थंब रूल भी क्लियर है। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, ये तुम्हारा थम्स अप है, ये तुम्हारा अंगूठा है, ये किसका डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक करंट का। और कर्ल्ड फिंगर किसका डायरेक्शन बताएगी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का। क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड बोलो या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बोलो, बोथ आर सेम थिंग। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। कैसा है, अब जहां पे हम लोग ने वायर लिए थे वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कुलर लूप लेंगे। एक सर्कुलर, समझे हम लोग ने क्या लिए, कॉपर की वायर ली और उसका एक सर्कल बना दिए। कैसा बना दिए, एक सर्कल। अब उस सर्कल में से हम लोग क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और देखेंगे कि डायरेक्शन किस तरीके से होता है। समझ में आ गया, इसमें कोई इश्यू नहीं। अब देखो ये अगर मेरा ये स्ट्रेट कंडक्टर, देखो पहले समझो कि ये जो छोटी सी लाइन है ना एक, ये स्ट्रेट कंडक्टर जैसी, कैसा अज्यूम कर रहे हैं कि सर्कुलर डायरेक्शन में स्ट्रेट कंडक्टर। अगर मैं मान लेता हूं कि मेरा इतना हिस्सा स्ट्रेट कंडक्टर है, सिर्फ इतना हिस्सा, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर जैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, दैट इज ऐसे डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी, सेम ऐसे डायरेक्शन में। क्लियर हो गई। अच्छा यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, तो यहाँ पे भी करंट प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो जाएगी। समझ में, क्लियर हो गया। ये थोड़ा डायग्राम जो है हमारा पेपर से बाहर आ गया। हाँ, एक चीज यहाँ पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इससे पहले मैग्नेट में कवर नहीं किया, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कभी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो जाएंगे। ये हमारे पास डायग्राम ठीक से बना हुआ नहीं है, इसके लिए कहीं कहीं ऐसा लग रहा होगा ओवरलैप है, बट एक्चुअल में ओवरलैप होते नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है कि भाई ये करंट का डायरेक्शन हो गया, क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन हो गया। अब मुझे पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा। समझ में आ गया। तो देखो पहले मैं क्या बोलता हूँ, ये मेरा पॉजिटिव हो गया, ये मेरा नेगेटिव हो गया। अब करंट कैसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, देखो इसमें गया,
इसमें गया, इस लूप में गया, यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे के डायरेक्शन में आ गया। क्लियर दिख रहा है? ये मेरा करंट यहाँ से गया यहाँ ऊपर और फिर ये घूम के वापस यहाँ पे नीचे आके मेरा सर्किट क्या हो गया भाई, पूरा हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है कि मेरी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है, जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन मेरा ये है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है। अब जाहिर सी बात है, एकदम सिंपल सी अगर मैं बात करूंगा तो ये मैंने क्या अज्यूम किया था, ये मेरा स्ट्रेट कंडक्टर इतना छोटा सा जो यहाँ जहाँ से मेरा पेपर में छेदों के ऊपर है, ये मेरा स्ट्रेट कंडक्टर है। तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन कैसा था, हम लोग ने देखे थे, ऊपर की तरफ जा रहा था तो क्लॉकवाइज था। देखो ना, अगेन राइट हैंड थंब रूल लगाओ, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, क्या लगाओ, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। हाँ, इधर पे यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाते ना, समझ में आया, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल लगाया। अब मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट क्या, ऊपर की तरफ है, तो ये ध्यान से देखो कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया, कौन सा डायरेक्शन में आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरा करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में आ जाएगा। देखो ये साइड की जो फील्ड है उसका एंटी क्लॉकवाइज हो गया, क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे मेरा करंट क्या है, नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को राइट हैंड थंब रूल लगाना, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा राइट हैंड थंब रूल। क्लियर दिख रहा है? तो मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टा हो गया, तो ये क्लॉकवाइज था, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये सॉरी ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज तो वहां पे था। ठीक है, समझ में? अब देखो यहाँ पे हमको समझ में क्या आ रहा है, हमारी लाइन, हमारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है और कहाँ पे जा रही है, हमको ये देखना है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखो दोनों ही केसेस में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा है, यानी देखो यहाँ से ऐसा, ठीक है, ये ऐसा डायरेक्शन है। रेड पेन से बना देता हूँ तो ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। देखो ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट अपने लिए। यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा है एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज। कैसा है, कैसा है भाई, क्लॉकवाइज है। दिख रहा है डायरेक्शन अभी क्लियरली? तो ध्यान से देखो, यानी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट और ये पर्टिकुलर पॉइंट पे एकदम ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पॉइंट से दोनों जगह पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं। देखो यहाँ से भी निकल रही हैं और यहाँ पे वापस मर्ज हो रही हैं इस पॉइंट पे। तो बार मैग्नेट का जो मैंने एग्जांपल लिया था, वहां पे हम लोग ने क्या देखे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज ऑन द साउथ पोल। तो यहाँ पे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ क्या, कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ से मर्ज हो रही है, तो ये मेरा नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे एमर्ज हो रही है तो ये मेरा साउथ पोल है। दैट्स इट, पूरा का पूरा। ध्यान से सुनो, समझ में आ गया? अब देखो एक बार और देखेंगे क्या बोला हुआ है इसके अंदर, ये समझ में आया? मैग्नेटिक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेगा तो देख, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ से निकल रही है। क्या हो रही है, निकल रही है। देख यहाँ पे भी निकल रही है, समझ में? तो जब मैंने ये मैग्नेट का एग्जांपल दिया था, तो मैग्नेट में क्या हो रहा था, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ पोल से निकलती थी और साउथ पोल में एमर्ज होती थी। नॉर्थ पोल से निकलती थी, साउथ पोल पे एमर्ज होती थी। समझ में आ गया? तो वी कैन से दैट पॉइंट इज द नॉर्थ पोल, और जहाँ पे एमर्ज हो रही है वो क्या है, हमारा साउथ पोल। क्लियर, एवरीथिंग क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने पोलैरिटी चेंज कर दिया, दैट इज मैंने क्या कर दिया, अब ये जो मेरी बैटरी है, अब यहाँ पे माइनस प्लस आ गया। ठीक है, माइनस प्लस आ गया। अच्छा, माइनस प्लस आ गया तो पुराना वाला डायरेक्शन तो भैया गायब हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? नया वाला डायरेक्शन आ जाएगा। देखो इस डायरेक्शन में ऊपर जाएगा करंट, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, अगेन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और फिर ये नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, और फिर ये सर्किट से पास हो जाएगा। तो अब मैंने क्या कर दिया, पोलैरिटी चेंज हो गया। पोलैरिटी चेंज हो गया तो यहाँ पे करंट, देखो यहाँ पे करंट ऊपर के डायरेक्शन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करंट ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ना चालू हो जाएगा। तो अगर करंट यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ना चालू हो जाएगा तो मेरा यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल लगा के हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। अब अगर हम लोग देखेंगे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, नया वाला डायरेक्शन है, नया वाला डायरेक्शन ब्लैक से बनाते, ब्लैक कलर के बन, बोल क्या हुआ, रीड करना, रीड आउट कर क्वेश्चन, ब्लैक मार्कर के, वो यूनिट वाला है ना,
क्वेश्चन क्या है? In practice, the unit kilowatt H rather than the joule is used for the measurement of electricity. हाँ वो याद करने का। तो उधर सिंपल बता देने का कि 1 यूनिट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, यानी 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। तो ये बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है। तो इतना बड़ा यूनिट प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है यूज़ करना, तो इसके लिए हम लोग जूल्स के बदले यूनिट यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में, अपने ओन वर्ड्स में भी आंसर लिख सकता है इसका, ठीक है। मिला, ब्लैक मार्कर मिला, मिल गया। चलो अब बात करते हैं कि अगर हम लोग ने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दिया तो यहाँ का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। यहाँ का डायरेक्शन जो पहले क्लॉकवाइज था अब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो नया डायरेक्शन देखो कैसा हो जाएगा, इस तरीके से और इस तरीके से ऊपर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। और यहाँ पे किस डायरेक्शन में था, यहाँ पे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अब कितना हो जाएगा देखो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। नहीं ये उल्टा है इसका, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बना दिया, ठीक है। ये अपना उल्टा हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया ये, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बनना चाहिए था। हाँ बना दिया था ऑलरेडी बना दिया। चल, तो यहाँ से मेरे को ये मालूम पड़ गया कि मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो पहले जो पोजीशंस थी, पहले यहाँ पे क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज था। तो यहाँ पे अब जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज था वहाँ पे अपना हो जाएगा क्लॉकवाइज, और जहाँ पे अपना क्लॉकवाइज था वहाँ पे हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से फील्ड एमर्ज होना चालू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ से निकलना चालू हो जाएंगे, इस पॉइंट से निकलना चालू हो जाएंगे और इस पॉइंट में मर्ज होना चालू हो जाएंगे। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, साउथ पोल। क्लियर हो गया। यानी जैसे मैंने करंट की पोलैरिटी चेंज कर दी, बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी, वैसे ही मैग्नेटिक पोलैरिटी भी क्या हो गई, चेंज हो गई। क्लियर हो गया, यहाँ से ही पूरी तरीके से कंक्लूड हो गया। अब बात कर लेते हैं थर्ड टॉपिक की। किसकी बात करते हैं, अगेन वेरी सिंपल एग्जांपल, ठीक है। अब इस टॉपिक का नाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इन अ सोलेनॉइड। तो सबसे पहली चीज समझना है सोलेनॉइड होता क्या है। देखो भैया तुम लोगों ने स्प्रिंग देखे हो, स्प्रिंग ऐसी कॉइल्ड रहती है, ठीक है, उसी को हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं। एक वायर को स्प्रिंग के स्ट्रक्चर में फॉर्म करने को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। ये दिख रहा है सोलेनॉइड, क्लियर हो गया, कोई मसला है इसके अंदर, इशू किसी भी तरीके का। अब ध्यान से देखना, जैसे ही मैं यहाँ पे पोलैरिटी मेरा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो मेरा करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, समझ में, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी इसके अंदर जाएगा, फिर ये नीचे हो जाएगा, फिर यहाँ से पास होके वापस बैटरी में आ जाएगा, ठीक है। यानी इस कॉइल के अंदर क्या फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ इस कॉइल के अंदर, समझ में आ गया। अब करंट फ्लो हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड देखो किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग, 5 रिंग, अलग अलग रिंग है। हम लोग ने ऊपर रिंग का देख लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, हम लोग के पास जितनी रिंग रहेगी उतनी सारी जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बन जाएंगे, लेकिन हर एक रिंग की अलग अलग रहेगी, समझ में। लेकिन यहाँ पे एक रिंग है क्या एक्चुअल में, वो रिंग है नहीं, वो एक्चुअल में एक वायर है जिसको रिंग के शेप में बनाया हुआ है। तो जितनी भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस रहेगी वो सब कंबाइन हो जाएगी और एक ही डायरेक्शन में आ जाएगी। एक ही डायरेक्शन में देखना, सोलेनॉइड जो होता है ना वो हमेशा हमारे बार मैग्नेट के जैसा रिएक्ट करता है। कैसा एक्ट करता है, बार मैग्नेट जैसा, यानी वहां पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस डायरेक्शन में बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्शन क्या रहेगा, देखो ध्यान से देखना, डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन रहेगा यहाँ से निकलना और यहाँ एमर्ज करना। क्या निकलना भाई, यहाँ से निकलना और यहाँ एमर्ज करना। तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, यहाँ से मर्ज हो रही है और यहाँ एमर्ज हो रही है, यहाँ से एमर्ज हो रही है, देखो यहाँ से एमर्ज हो रही है, यहाँ से निकल रही है और यहाँ पे मर्ज हो रही है, यहाँ पे जा रही है। तो जहाँ से एमर्ज हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, और जहाँ पे मर्ज हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ पोल। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ये देखो, ठीक है, क्लियर हो गया, सोलेनॉइड पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, ये तो हमारे 3 कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गए। आगे हम लोग को देखना है ये मैग्नेटिक करंट जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो करंट प्रोड्यूस कर रहा था। अब हम लोग देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उससे फोर्स किस तरीके से जनरेट होता है। क्या होता है, फोर्स प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड से।
जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में उसके एप्लीकेशंस देखेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर। क्लियर हो गया? ये चीज़ है, ये चीज़ फोटो इसकी ले लो, फोटो ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब एक कंडक्टर है जिसमें करंट जा रहा है, अब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या क्रिएट होगा भाई? अपनी फोर्स क्रिएट होगी। अब हम लोग को देखना है कि फोर्स किस तरीके से लग रही है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, ये अपना क्या है? स्टैंड है। क्या है? स्टैंड है। अब ये स्टैंड के अंदर एक क्या लग रहा है? हॉर्सशू मैग्नेट। क्या बोलते हैं इसको? एक मिनट, इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। क्लियर? और ये अपना स्टैंड हो गया। अच्छा, यहां पे ये कंडक्टिंग वायर है। क्या है? ये ब्लू कलर का पॉइंट देख रहे हो, ए बी वाला, यह है कंडक्टिंग वायर। क्या है? कंडक्टिंग वायर। ये हमारी की हो गई, ये हमारी बैटरी हो गई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि करंट हम लोग ने एक मैग्नेट के बीच में रख दिया। अच्छा, मैग्नेट के बीच में रख दिया, यहाँ पे क्या है? नॉर्थ पोल। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? नॉर्थ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ पोल से क्या होती है? एमर्ज होती है, और साउथ पोल पे मर्ज होती है। ठीक है, ये चीज हम लोग ने पढ़े थे। अब देखो, मैं यहाँ पे ना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लिख रहा हूँ। कैसे जाएगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। देखो, दिख रही है? क्लियर होगी? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझ में आ गया? देखो, इस डायरेक्शन में क्या भाई? अपनी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये मिल गया। अब देखो, हमारा करंट, ये कंडक्टर है, क्या है? सॉरी, करंट है। अब करंट का डायरेक्शन कैसा था? पॉजिटिव था। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो देखो, इस टाइप से करंट जा रहा है। ठीक है, करंट जा रहा है। क्लियर हो गया? ऊपर से नीचे की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। तो हम लोग ने क्या देखा? जब ऊपर से नीचे की तरफ करंट फ्लो हो रहा था, तो ये जो हमारा वायर था, वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, इसको ऐसे बना लेता हूं, यानी वायर ऐसा बाहर की तरफ बढ़ गया। समझ में? ये देखो, ऐसा स्ट्रेट था, वैसा कर्व हो गया। यानी ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसको धक्का दिया। क्या किया? फोर्स अप्लाई किया हुआ है, तो वायर हमारा बाहर की तरफ आ गया। अब मैंने क्या कर दिया? पोलैरिटी चेंज कर दी। क्या चेंज कर दी? पोलैरिटी इधर प्लस कर दिया। एक मिनट, इधर। अब ये माइनस और प्लस, तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगा। अब देखो, इधर नीचे से जाएगा। एक मिनट, ठीक है, तो ये क्या हो गया? अब करंट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर? अब यहां पे क्या हो रहा है? जब इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, तो अब जो ये हमारा जो कंडक्टिंग वायर था, वो इस तरफ बाहर आ जा रहा है। समझ में? अब लोग परेशान कि भैया ये क्या चीज है, कभी अंदर कभी बाहर, जगह पे टिक ही नहीं रहा, मैग्नेट के बीच में डाल दिया। तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को एक रूल देखना है, जो रूल हम लोग को ये बताएगा कि हमारा जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। यहां तो ये चीज क्लियर हो गई कि करंट की वजह से एक फोर्स लग रहा है वायर में। कब फोर्स लग रहा है? जब वो वायर एक मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है। समझ में? कभी वो इनवर्ट जा रहा है, कभी वो आउटवर्ड जा रहा है। चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग को ये चीज देखना है कि ऐसा रूल कौन सा है जो हम लोग को बताएगा कि कब हमारा करंट जो वायर है वो लेफ्ट की तरफ जाए और कब राइट की तरफ जाएगा। तो वो चीज हमको बताती है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन बताता है वो हम लोग को? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो सबसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का डायरेक्शन बता देता हूं। ठीक है, देखो इसकी स्टेटमेंट क्या है? लेफ्ट हैंड लो, अपना लेफ्ट हैंड लो, स्ट्रेच योर फोर फिंगर, इंडेक्स फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो, अगर इनके बीच का डायरेक्शन देखोगे, एंगल तो 90 डिग्री है। इनके बीच का एंगल देखोगे तब भी वो क्या है? 90 डिग्री है। और फिर इनके बीच का एंगल देखो, इनके बीच का एंगल ये भी 90 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अगेन द स्टेटमेंट इज स्ट्रेच योर इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हो गया। इफ द इंडेक्स फिंगर, जो अपने मिडल फिंगर है, शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड क्या बोलते हैं? अपनी इंडेक्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
then the thumb will shows the direction of force applied on the conductor. ये चीज फ्लेमिंग्स लेफ्ट-हैंड रूल में क्या बोलता है, स्ट्रेच योर फोर फिंगर, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब. ये क्या है, इंडेक्स फिंगर पहली फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इफ द मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड index finger shows the direction of magnetic field, then the thumb will shows the direction of force applied on the conductor. यानी कंडक्टर के ऊपर क्या फोर्स आएगा वो अपना थंब बताएगा. तो चलो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, देखो इसको याद कैसे करना है. ये अपना फोर्स बताता है थंब, थंब अपना क्या बताता है, फोर्स. देखो इसी तरीके से अरेंज है, दिख रहा है इसी, ये अपना फोर्स बताता है और ये अपना क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से. हायर स्टडीज में जाओगे 11th स्टूडेंट, वहां पे देखोगे मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट किया जाता है, बी से. अब ये साल हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का कोई सिलेबस में चांस नहीं है या कोई अपने को कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है. लेकिन उसको डिनोट किससे करते हैं, बी से. और अपना इलेक्ट्रिक करंट जो है दैट इज आवर मिडल फिंगर, ठीक है. ये क्या बताता है, आई. इसका डायरेक्शन देखो, ये फोर्स का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये करंट का डायरेक्शन. तो इसको हम लोग याद कैसे करते हैं भाई, FBI ओपन द डोर. समझ में, ओपन द डोर भाई मी में उसमें घुसना नहीं है, मैं बता रहा हूँ. क्या याद रखना है, FBI फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब हम लोग को देखो स्टेटमेंट किस तरीके से बोला हुआ है कि अगर हमारा इंडेक्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. समझ में आ गया, क्लियर हो गई. तो अब हम लोग अप्लाई करके देखेंगे, क्या करेंगे, अप्लाई करके देखेंगे. अब देखो ये कब बाहर आ रही थी कब अंदर जा रही थी, ये चीज अभी हम लोग क्या करते, इग्नोर करते. क्या करते, इग्नोर करते. ठीक है, अब ये डायग्राम इसको थोड़ा क्लीन कर देते क्योंकि भाई तो चलो अब इधर आ जाओ. अब हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है वो हम लोग ने समझ चुके हैं. अब देखते हैं उसको अप्लाई किस तरीके से करना है. तो हमेशा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अपने राइट हैंड रूल से अप्लाई करना है ना. हाँ भी बोल रहे हो, लेफ्ट हैंड से, नाम ही लेफ्ट हैंड रूल है, कहाँ है फोकस, ठीक है. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किससे अप्लाई करना है हम लोग को, अपने लेफ्ट हैंड से. पूरी तरीके से समझ में आ गया. अब यहाँ पे देखो हमारा करंट का डायरेक्शन कैसा है, हमेशा कैसे जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट कैसे जाएगा, ऊपर ऊपर. अब जो मेन कंडक्टर जिसमें हमको पढ़ाई करनी है, स्टडी करना है डायरेक्शन, मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स है, वहां पे करंट देखो कैसे आ रहा है, नीचे, अगेन नीचे, ठीक है. अब मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है कि मेरा जो वायर है वो इनवर्ट जाएगा या आउटवर्ट जाएगा, यानी फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, मुझे ये पता करना है. तो हमारी मदद करेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. देखो एकदम सिंपल तरीके से हम लोग अरेंज करेंगे. ये हमारा बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट. तो अपने आप ये क्या बताने लगेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो ये दोनों चीज हम लोग को मालूम है. देखो करंट किस तरफ है, नीचे, मैग्नेटिक ये किस तरफ है, अंदर की तरफ, ठीक है ना. मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और करंट नीचे की तरफ है. तो देखो पहले हम लोग करंट को अरेंज कर लेंगे. किसको अरेंज कर लेंगे, करंट को. तो देखो ये मैंने करंट को अरेंज कर लिया, करंट मेरा नीचे आ गया. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड देखो मेरी कैसी है, नॉर्थ टू साउथ, तो अंदर की तरफ है, बोर्ड के अंदर की तरफ है. समझ में आया. तो देखो ये मैंने अरेंज कर दिया, हो गया, हो गया. अब देखो ये मेरा करंट का डायरेक्शन हो गया, मिडल फिंगर मेरा करंट का डायरेक्शन दे रहा है और मेरी जो इंडेक्स फिंगर ये बता रही है कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है. क्या है, अंदर की तरफ है. तो फोर्स देखो मेरा किस तरफ है, इस तरफ है, फोर्स मेरा इस तरफ है. समझ में. तो देखो ये मेरा जो फोर्स, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. तो फोर्स देखो किस तरफ है, ये तरफ है, बाहर की तरफ है. तो मेरा वायर कहाँ मुड़ जाएगा, मेरा बाहर ये साइड मुड़ जाएगा वायर. क्लियर, समझ में आया, एकदम आसान था. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये चीज तुम लोगों को समझ में आ गया. अब मैं पोलैरिटी चेंज करके देखता हूँ. क्या करता हूँ, पोलैरिटी को चेंज करके देखता हूँ. नहीं, ये इसकी पोलैरिटी, हम लोग मैग्नेट की पोलैरिटी कभी चेंज नहीं कर सकते. समझ में आया. जब इलेक्ट्रिक का फ्लो चेंज हो जाएगा करंट का, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी तो वो चेंज हो जाएगा ना. तो वायर भी अंदर जाएगा. चलो अब ब्लैक मार्क करके दे. अब मैं बैटरी कैसे बनाता, पहले ऊपर था पॉजिटिव, अब नीचे रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव. तो अब ध्यान से देखना, अब मेरा करंट जो है पोलैरिटी चेंज कर दिया, तो मेरा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा. ये देखो ऊपर की तरफ, ये देखो ऊपर की तरफ, ये देखो ऊपर की तरफ. क्लियर हो गया.
और यहाँ से नीचे की तरफ। तो मेन जो सर्किट है उसमें हमारा डायरेक्शन कैसा है, करंट का ऊपर की तरफ है, दिख रहा है। अब क्या हो गया, डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गया। क्लियर, समझ में आया। अगेन हम लोग देखते हैं पहले क्या हो रहा था, हमारी जो फोर्स है वो इस तरफ शिफ्ट हो रही थी। अब देखते हैं फोर्स किस तरफ आएगी। ठीक है, तो अगेन विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब मेरे को बता दो हम लोग को सबसे पहले क्या प्रूव करने का है, सबसे पहले क्या अलाइन करना है, करंट का डायरेक्शन। तो हमारा करंट का डायरेक्शन मिडल फिंगर देती है, तो मैंने देखो करंट का डायरेक्शन लगा दिया ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड मेरा इंडेक्स फिंगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इज स्टिल इनसाइड, समझ में आया। तो देखो ये करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, देखो ये इस तरीके से, ये इस तरफ से अंदर हो गई, ये मेरा करंट का डायरेक्शन है, ये मैंने अरेंज कर दिया। अब देखो मेरा फोर्स किस तरफ है, दिख रहा है, बाहर की तरफ है, दिख रहा है। तो हाँ मतलब ये तरफ है, इनवर्ड है। तो अब जो मेरा वायर है वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल समझ में आया। और क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इट इज टोटली अंडरस्टूड। पक्का, कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, एंड कर देते हैं। चलो।